नमस्कार। उद्यमता मित्र बिहार से अमित मधुकर का आप लोगों को बहुत सारा नमस्कार। आज वीडियो बनाने के पीछे एक बड़ी मकसद यह है कि बिहार सरकार के इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने खासकर उद्यमी योजना को लेके बहुत सारे अपडेट बहुत जल्दी आ रहे हैं और उस अपडेट को आपसे साझा करना हमारे लिए एक मतलब ज़रूरत की चीज़ लगती है, इसलिए मैं इस वीडियो को आज बना रहा हूँ। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। आज पीछे दिन हमने वीडियो बनाया था जिसमें ये बताया था कि पीछे से सरकार बहुत सारी योजनाओं को ला के रख देती है डायरेक्ट, और जो उद्यमी है उसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रही है और वो उससे कुछ न कुछ असहज महसूस करते हैं। पर यह असहज महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। सरकार भी इस प्रोग्राम को थोड़ा सा ईज करने के लिए यानी कुछ सुगम बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों को अंदर में प्रैक्टिस कर रही है। जिस प्रैक्टिस के क्रम में आप पहले से जो ट्रेनिंग के बीच में आपको DPR बनाना पड़ता था और DPR बनाने के लिए आपसे कोटेशन की मांग की जा रही होगी। आपको शायद जो भी ट्रेनिंग की है सबको तो पता ही है कि ट्रेनिंग के दौरान कोटेशन मांगा जा रहा था और DPR में वो भर के आपको देना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे परेशानी ये थी कि किसी के DPR में 5 लाख का मशीन रहता, किसी का 4 लाख का मशीन रहता, किसी का 2 लाख का मशीन रहता। इससे थोड़ा एक असमंजस की स्थिति थी कि आखिर एक ही मसाला उद्योग का ही कोई प्रोजेक्ट है और उस प्रोजेक्ट में देखते हैं कि किसी ने 3 लाख का मशीन का कोटेशन डाला, किसी ने 5 लाख का डाला या किसी ने 4 लाख का डाला। मतलब एक कुछ अप्रूवल कैपिंग नहीं था ये मसाला उद्योग के लिए कितना प्रोजेक्ट में कौन कौन सा मशीन लगेगा, इसका कुछ एक मतलब कॉमन आइडिया नहीं था। इस कॉमन आइडिया को गवर्नमेंट ने बिहार सरकार के जो टेक्निकल डेवलपमेंट डायरेक्टरेट है उन्होंने एक जो है सो कैपिंग सेट किया है, यानी प्रोजेक्ट के हिसाब से कितना का मशीन टूल्स लगेगा उसके लिए कैपिंग कर दिया गया। क्योंकि पिछले दिन जो मेरा वीडियो बना था उसमें मैंने बताया था आपको कि जो भी DPR का काम है वो सरकार खुद बनाएगी और मशीन कितना का लगेगा, क्या क्या उसमें कोटेशन जो मांगा जाता है उसमें कौन कौन सी मशीन लगेगी। आपको तो पता नहीं, अप्लाई के टाइम तो आपने दे दिया कि मुझे मसाला मशीन लगाना। तो मसाला मशीन लगाने का मतलब ये नहीं है कि एक चक्की ले लीजिए और एक इंजन ले लीजिए और बस मसाला मशीन चालू होगा। उसके पीछे जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है, इंडस्ट्री लगाने के लिए कौन कौन से मशीन जो हमारे उद्योग को सुगमता प्रदान करेंगे ये आपको पता नहीं है। मैक्सिमम लोग को पता नहीं है क्योंकि हम ट्रेनिंग के बीच में बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं कि इसमें कौन कौन सा मशीन लगेगा, इसमें कौन कौन सा टूल्स इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है। तो आप समझ लीजिए कि ये आपको और हमें सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। टेक्निकल डिपार्टमेंट जो बिहार सरकार के इंडस्ट्री का है वो टेक्निकल डेवलपमेंट डायरेक्टरेट ने यह तय कर दिया है कि जो 49 टाइप्स के जो प्रोजेक्ट हैं उन सब प्रोजेक्ट का कैपिंग भी जो पहले 6 लाख से 10 लाख के बीच का था वो कैपिंग फ्री कर दिया। उसमें जो 10 लाख लगभग सब लोग जैसे पहले मिलता था वैसे ही मिलेगा। और मशीन टूल्स का जहाँ तक सवाल था तो वो कोटेशन आपसे मांगा जा रहा था, उसके लिए भी गवर्नमेंट ने एक फार्मूला निकाल लिया है कि मशीन का मिनिमम और मैक्सिमम कीमत जो है सो उसमें मैक्सिमम कीमत लगा दिया गया है कि अगर कोई मसाला उद्योग के लिए कोई अप्लाई करता है तो उसके लिए कौन कौन सा मशीन लगेगा, उसका मैक्सिमम कीमत क्या होगी, वो कोटेशन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस वो डिपार्टमेंट ही वो खुद अपने साइड से देख लेगा कि ये अगर इस तरह का प्रोजेक्ट है तो उसमें कौन कौन सी मशीन नॉर्मली लगना है और उसका कीमत क्या होगा। और थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, कोई कहीं से कोटेशन लेते हैं तो हो सकता है 10,000 रुपये का होगा, कहीं 11,000 का हो सकता है, कहीं 9,800 का या 9,500 का ये हो सकता है। पर एक कॉमन जो एक रेट है, नॉर्मल एक रेट है, वो बिहार सरकार के टेक्निकल डायरेक्टरेट ने क्लियर कर दिया है। जो आपके DPR में ही उसी हिसाब से RCT को देना है या जो भी ट्रेनिंग सेंटर है उनको यही डालना। क्योंकि इससे पहले बड़ी अजीब स्थिति था, ट्रेनिंग सेंटर वाला आपको डायरेक्ट बोलते थे कि आप हमको कोटेशन बना के दीजिए, DPR बना के दीजिए। पर DPR बनाने का, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने का तरीका भी ठीक से कहीं बहुत कम जगह बताया गया है। और अगर नहीं बना इस वजह से जो एंटरप्रेन्योर्स है उनके मन में एक भ्रम रहता है और एक परेशानी भी रहता है कि आप यहाँ ट्रेनिंग भी ले रहे हैं, यानी ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट भी करना और जाके कोटेशन भी बनाना, और कौन लाएगा, कहाँ से मशीन मिलेगा नहीं मिलेगा, ये भी आपको परेशानी का सबब बना हुआ था। तो इस चीज़ को सुधार करते हुए डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट इंडस्ट्री बिहार सरकार की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जो पीछे दिन कैपिंग की थी प्रोजेक्ट के बारे में, कैपिंग के लिए कमेटी बनाई थी, उन्होंने ही एक
एक डाटा पूरे मैक्सिमम प्रोजेक्ट का एक डाटा तैयार किया है। जो अभी पीछे दिन जो एक प्रोजेक्ट एक वीडियो में रहा था जिसमें प्रोजेक्ट को कैपिंग फ्री करके और 102 से 49 तरह के प्रोजेक्ट की सूची दी थी बिहार सरकार ने। उस प्रोजेक्ट का जो कैपिंग है, प्रोजेक्ट का जो मशीन टूल्स में कितना प्रोजेक्ट लगेगा, वो आज हमारे पास ये पड़ा हुआ है डिपार्टमेंट का। हम इसको आपके सामने शेयर भी कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि कौन सा मशीन टूल्स लगेगा वो भी क्लियर हो गया। बहुत सारे लोग को परेशानी था और इसमें जो है क्लियर कर दिया गया है कि कौन कौन मशीन लगेगा, उसका अमाउंट क्या है। तो हम फटाफट अंदाज में बता देते हैं आपको कि कौन कौन सा मशीन लगेगा। ये तो मुश्किल है, बहुत सारा 49 तरह का प्रोजेक्ट है बताना, लेकिन एक नॉर्मली अभी पीछे दिन हमने बताया था कि प्रोजेक्ट के लिए अभी के हिसाब से आपको 10 लाख रुपए में 6 लाख का मशीन टूल्स करीब करीब आपको खरीदना पड़ेगा। और 4 लाख रुपए जो आपके बचेंगे वो शेड और वर्किंग कैपिटल के लिए है। पर शेड मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके पास पहले से शेड बना हुआ है तो उसको वर्किंग कैपिटल में यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। शेड नहीं है तो आपको बनाना पड़ेगा, उसके लिए 2.5 लाख रुपए आपको खर्चा आएगा। 2.5 लाख 2 लाख कुछ भी अमाउंट आप खर्चा कर सकते हैं। उसमें पहले की तरह यह तय नहीं है कि 2.5 लाख रुपए का ही शेड बनाना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप 2.5 लाख रुपए में हो सकता है कि 1 लाख रुपए में भी अगर शेड बन जाता है तो आपका 3 लाख रुपए वर्किंग कैपिटल रह जाए। अगर किसी का 2 लाख में बचेगा तो आपका वर्किंग कैपिटल जो सो 2 लाख बचेगा। इस हिसाब से आप खुद इसके लिए जज करें। वैसे भी गवर्नमेंट का नॉर्मल प्रोजेक्ट का एक रेशियो होता है 60% टर्न लोन और 40% वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल में शेड भी इंक्लूड इसमें जैसा कि लग रहा है किया गया है। तो शेड बनाना मैंडेटरी नहीं है। मैक्सिमम लोग के पास अपना छोटा मोटा घर होता है, अगर थोड़ा बहुत अगर उसमें पूंजी लगा देते हैं 4 लाख से तो आपका शेड हो जाएगा और ये प्रोजेक्ट आप अच्छे से कर पाएंगे। इसके लिए देखिए हमारे पास जो सो 49 तरह का जो एक प्रोजेक्ट का लिस्ट है, उस प्रोजेक्ट लिस्ट में मशीन टूल्स के लिए कितना कितना इसमें दिया गया है। आपको पीडीएफ में भी जरूरत होने पर हम आपको उपलब्ध करवा देंगे। ऐसे भी सोशल साइट्स पर धीरे धीरे 2-1 दिन में सबके पास आ ही जाएगा। वैसे मैं बता देना चाहता हूं कि कैटल फीड के लिए 6,29,500 रुपए का मशीन टूल्स का कॉस्ट लिया गया है, जिसमें बहुत सारा चीज़ है, जैसे पैलेट मशीन है, ग्राइंडर है, मिक्सचर मशीन है, वेट बैलेंस मशीन है और आपका बैक क्लोजर मशीन है। ये चीज़ें मिला के आपको मैक्सिमम 6,29,500 रुपया का जो एक बिहार सरकार टेक्निकल डिपार्टमेंट ने एक रेशियो दिया है कि इसके आसपास में का ही प्रोजेक्ट आपको लगाना पड़ेगा। थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, लेकिन एग्जैक्टली मैक्सिमम है ये, इससे अधिक नहीं हो, लेकिन आप जितना कम कर सकते हैं वो आप पे निर्भर करता है। दूसरी बात है कि पोल्ट्री के लिए भी वही है, सेम कैटल फीड और पोल्ट्री फीड के लिए लगभग दोनों सेम है। और 6,45,000 है मखाना प्रोसेसिंग के लिए, जिसमें कि आपको मशीन और उसके इंस्टॉलेशन से संबंधित सारी चीज़ें 6 लाख के अंदर में आपको तय करना पड़ेगा। बेकरी से संबंधित कोई प्रोजेक्ट है तो वो 6,42,000 का प्रोजेक्ट है। और आटा सत्तू का है 6,12,000 का मशीन टूल्स मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो है तेल मिल है उसमें 6,15,000 ले सकते हैं। मसाला उद्योग के लिए 6,23,500 रुपये का प्रोजेक्ट कॉस्ट मशीन टूल्स के लिए दिया गया है। आइसक्रीम अगर है तो 6,30,500 का प्रोजेक्ट कॉस्ट बताया गया है। जैम जेली से संबंधित कोई प्रोजेक्ट है तो 6,36,000 रुपया इसमें कैपिंग किया गया है। दाल मिल अगर है तो 6,28,000 रुपया के आसपास मैक्सिमम कॉस्टिंग है मशीन का, जिसमें कि सारे चीज़ इंस्टॉल मोर और लेस हो ही जाता है। इसके बाद आपका चूड़ा मिल है 6,15,000 का है। इसके बाद सीड प्रोसेसिंग है, बीज प्रसंस्करण के लिए 6 लाख रुपए का कैपिंग किया गया है। हनी प्रोसेसिंग के लिए 6,12,000 रुपए का है। अगर जूस को प्रोसेस करते हैं, जूस का यूनिट लगाते हैं फ्रूट जूस का, तो 6,12,500 का 6,21,500 का कैपिंग किया गया है मशीन टूल्स में। इसके बाद है कॉर्नफ्लेक्स का है 6,10,000 का जो है अमाउंट मशीन टूल्स में लगाना पड़ेगा। इसके साथ आप देखिए ये स्टेबलाइजर वगैरह है, स्टेबलाइजर अगर बनाते हैं मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो
4,000 का प्रोजेक्ट दिया गया है। कूलर वगैरह मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो या असेंबलिंग करते हैं तो 6 लाख का कॉस्टिंग दिया गया है। कंप्यूटर हार्डवेयर असेंबलिंग एंड नेटवर्किंग मेंटेनेंस का काम के लिए 6 लाख रुपया दिया गया है और फ्लैक्स प्रिंटिंग के लिए भी 6 लाख रुपया दिया गया। अगर आईटी बिजनेस से संबंधित है तो उनको भी 6 लाख रुपया मशीन टूल्स के लिए देना है। मैक्सिमम कॉस्ट है 6 लाख, उससे अधिक का नहीं लेना है क्योंकि आपका वर्किंग कैपिटल और शेड बनाने की ज़रूरत जब पड़ेगी तो वो पैसा कम पड़ जाएगा। इसके बाद जैसे ऑटो गैरेज है, ऑटो गैरेज मतलब टेम्पो वगैरह से संबंधित टू व्हीलर से ऊपर 3 व्हीलर वगैरह का कोई गैरेज है, उसके लिए भी 6 लाख रुपये का है। सीमेंट का जाली वगैरह का काम कोई करते हैं, जाली वेंटिलेटर गमला वगैरह, उसके लिए भी 6 लाख रुपए है। अगर पेवर ब्लॉक बनाते हैं तो उसमें भी मशीन टूल्स का जो प्रोजेक्ट कैपिंग है वो भी 6 लाख रुपए का। और आरसीसी स्पन ह्यूम पाइप होता है, यानी पानी का जो नाला का पाइप होता है वो ह्यूम पाइप बोलते हैं, उसको बनाते हैं तो उसके लिए भी 6 लाख रुपए का है। स्पोर्ट्स का जूता वगैरह बनाते हैं जो पीवीसी का भी हो सकता है, लेदर का भी हो सकता है, कुछ भी, उसके लिए 6 लाख रुपए का मैक्सिमम मशीन के लिए इसमें प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही यहाँ पे पीवीसी के लिए पीवीसी फुटवेयर है, पीवीसी फुटवेयर उसके लिए भी आपको 6 लाख रुपया है। मेडिसिनल डायग्नोस्टिक सेंटर यानी कि पैथोलॉजिकल लैब है तो 6,84,000 का। मशीन टूल्स एक्सरे उनका जांच का इक्विपमेंट है उसके लिए 6,84,000 का मैक्सिमम प्रोजेक्ट में मशीन टूल्स खरीद सकते हैं। इसके बाद होटल ढाबा है उसके लिए 6,35,000 का है, जिसमें आप मशीन टूल्स खाना बनाने का है, पैकिंग करने का भी मशीन नया है। इसके बाद आपका पैक करने वाला मशीन होता है, मिक्सर ग्राइंडर होता है, ओवन होता है उसमें। इसके बाद टूल्स वगैरह होता है, किचन का बर्तन वगैरह होता है। ये सारे मिला के 6,35,000 रुपया आपको खर्च करने के लिए मिलेगा, जो मशीन आपको मशीन टूल्स के या कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च होगा। इसके बाद ड्राई क्लीनिंग का अगर किसी का कारोबार है तो ड्राई क्लीनिंग तो खैर इसमें नहीं दिख रहा, अगर ड्राई क्लीनिंग का काम है तो 6 लाख रुपए का प्रोजेक्ट कॉस्ट आप मशीन टूल्स के लिए सकते हैं। डिस्पोजेबल डाइपर या सैनिटरी नैपकिन वगैरह से संबंधित या डाइपर वगैरह बनाते हैं तो उसके लिए भी आपको 6 लाख रुपए का प्रोजेक्ट में दिया गया है मशीन टूल्स के लिए। नोटबुक कॉपी रजिस्टर वगैरह बनाने का काम में अगर है 49 के अंदर में तो आपको 6 लाख रुपया दिया जाएगा। इसके बाद बहुत ये पूरा 49 की सूची में आज आपको प्लास्टिक का आइटम बक्सा वगैरह कुछ बनाना चाहते हैं प्लास्टिक से संबंधित तो उसके लिए भी 6 लाख रुपया मिलेगा। डिटर्जेंट पाउडर साबुन या उससे संबंधित कोई प्रोजेक्ट के लिए काम करते हैं तो उसके लिए 6 लाख रुपये दिया गया। इसके बाद लेदर का जूता जैकेट वगैरह बनाते हैं या फिर लेदर से संबंधित कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए आपको 6 लाख रुपया दिया गया। 6 लाख का मैक्सिमम मशीन आप यूज कर सकते हैं इसमें। और इतने ही से रेक्सिन हुआ, लेदर हुआ, उसमें कोई भी चीज करते हैं तो 6 लाख रुपए का मशीन टूल्स आपको यूज होगा। इसके बाद रेडीमेड कपड़ा में भी 6 लाख तक का मशीन आपको खरीदना होगा क्योंकि गवर्नमेंट ने मैक्सिमम कैपिंग कर दिया। आप पहले जो सो कोटेशन जो लिए होंगे वो 5 लाख का लिए होंगे और इसमें कोई जरूरी नहीं है कि 5 ही लाख रुपए का लेना, 6 लाख तक आप जा सकते हैं। उस समय में परेशानी था कि 5 लाख के अंदर ही लेना था, लेकिन ऐसा नहीं है, आप इसमें 6 लाख रुपए तक ले सकते हैं। इसके बाद जो सो सिलाई और गारमेंट्स का कोई किसी तरह का काम है, पिलो कवर वगैरह से संबंधित या सिलाई से संबंधित जो भी काम है उसके लिए 6 रेडीमेड और उस दोनों के लिए 6 लाख का मशीन ले सकते हैं। और बेडशीट पिलो कवर वगैरह है तो उसके लिए भी 6 लाख रुपए का मशीन मैक्सिमम ले सकते हैं। एग्रीकल्चर इक्विपमेंट मतलब हल से संबंधित हो या ट्रैक्टर के ढाला से संबंधित हो, जुताई वगैरह का सामान बनाते होंगे, यानी एग्रीकल्चर इक्विपमेंट कुछ भी बना रहे होंगे, हल फरबा या और भी कोई चीजें लोहा से संबंधित, तो उसके लिए भी आपको 6 लाख रुपए का, यानी मैक्सिमम प्रोजेक्ट 6 लाख का ही है। पीछे दिन मैंने बताया था कि मैक्सिमम 6 लाख का प्रोजेक्ट कॉस्टिंग के लिए आप मशीन टूल्स का यूज कर सकते हैं 10 लाख में, और वो भी डीपीआर गवर्नमेंट ही तय करेगा, मशीन टूल्स का रेट भी गवर्नमेंट तय करेगा। बस कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें तो बस साइन करके डीपीआर देना है और मशीन क्या लगेगा वो गवर्नमेंट को पता है, रेट भी गवर्नमेंट ही नहीं तय कर दिया, इसलिए कोई परेशानी नहीं। एग्रीकल्चर इक्विपमेंट हो, गेट ग्रिल में भी आपको 6 लाख रुपए का मिलेगा। हॉस्पिटल का अगर वो बेडशीट वगैरह बनाते हैं या ट्रॉली वगैरह कुछ भी बनाते हैं उससे संबंधित तो आपको 6 लाख रुपया ही मिलेगा। इसके बाद लाइटिंग के लिए कोई
चीज़ है। कॉमर्शियल व्हीकल का बॉडी वगैरह बनाते हैं, जैसे मैक्सी वगैरह का बॉडी वॉडी बनाते हैं, उसके लिए भी 6 लाख रुपए का दिया गया है। अगर स्टील फर्नीचर है, एल्युमिनियम ट्रंक वगैरह, बक्सा वगैरह बनाने का कोई प्रोजेक्ट है तो उसके लिए भी 6 लाख रुपए का मशीन आप मैक्सिमम ले सकते हैं। इसके बाद रोलिंग शटर है, यानी ऊपर खींचने वाला जो गेट होता है लोहे का, उसके लिए भी 6 लाख रुपए का प्रोजेक्ट है। इसके बाद बैम्बू का जो सामान बनता है, बांस का कलात्मक सामान बनता है, उसमें भी 6 लाख रुपए का आप जो सो मशीन टूल्स मैक्सिमम, इतना लगता नहीं है लेकिन आपको 6 लाख के आसपास का ही, थोड़ा कमो बेश आपको लेना पड़ेगा। मैक्सिमम वो अमाउंट है, गवर्नमेंट ने ही तय कर दिया है। और कारपेंट्री का, लकड़ी का कोई काम है, उसमें भी 6 लाख रुपए का मशीन आप खरीद सकते हैं। और बांस बेंत से संबंधित कोई भी प्रोजेक्ट है तो उसके लिए भी 6 लाख रुपए आपको लेना पड़ सकता है। आप थोड़ी परेशानी सुलभ हो गई है कि वो कोटेशन हमें कहाँ से लेना पड़ेगा, कौन कौन सा मशीन लगेगा। जिनको जानकारी है, बहुत सारे लोग को जानकारी तो अब कम से कम हो गई होगी, लेकिन जिनको जानकारी नहीं होगा उसको ये बड़े अपडेट के साथ गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है कि कौन सा प्रोजेक्ट में कौन सा मशीन लगेगा और उसका रेट क्या होगा, वो आपको सोचना नहीं पड़ेगा। सरकार, हाँ, शर्त है कि आप इंडस्ट्रियलाइजेशन का काम करना चाहते हैं, आपके मन में एंटरप्रेन्योरशिप का बात है, आपके अंदर में एंटरप्रेन्योर गुण है और वो उद्यमता के गुण है, तो उसको संभालने के लिए इन सारे मशीन को इंस्टॉल करना पड़ेगा, ताकि आपका जो इंडस्ट्री है वो इंडस्ट्री सेट हो पाए और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए इन सारे प्रोजेक्ट के हिसाब से आप काम करना चाहते हैं और करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे बातचीत करने पे ये क्लियर करते हैं कि ये नहीं करना चाहते, तो आप पैसा नहीं लीजिए। कौन बोल रहा है आपको पैसा लेने के लिए? यानी बिहार सरकार चाहती है कि इस पैसा से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, यहाँ पे लोगों के हाथ में रोजगार हो और यहाँ का इंडस्ट्री लगे। हमारे बाहर जाने वाले जो उद्यमी है, कर्म शक्ति है, श्रम शक्ति है, जो बाहर जा रही है, हम इतना एक्सपर्ट हैं, हम माहिर हैं किसी भी काम को करने के लिए, और हम अपना श्रम को जाके बाहर बेचते हैं। वैसे लोग को यहाँ पे मशीन इंस्टॉलेशन कीजिए, वैसे लोग को लगाइए, यहाँ पे इंडस्ट्री सेट कीजिए, बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा और बिहार की तरक्की होगी। और यही मौका है कि आप बिहार के तरक्की में अपनी योगदान दे सकते हैं। हम इस वीडियो को ऐसे ही बहुत बड़ा कर दिए, हम चाहते हैं कि वीडियो को संबंधित लोग तक दीजिए। और बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए आपका साथ बहुत जरूरी है, क्योंकि आप ही को इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए हाथ बढ़ाना। हम लोग तो सहयोग करते हैं, बिहार सरकार का धन्यवाद करते हैं कि इस कार्यक्रम को बहुत ज़्यादा सुलभ बनाते जा रही है। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, अच्छा लगता है तो लोगों तक पहुंचा दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ जरूरत लगता है तो हमसे बात भी कर सकते हैं। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। नमस्कार।